ये पबजी वाला है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक शो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। राल्फ बेयर इज नोन एज द फादर ऑफ द वीडियो गेम्स। उन्होंने सबसे पहला गेम 1972 में इन्वेंट किया था, जिसे ब्राउन बॉक्स कहा जाता है। अब धर्म, हमें तो थोड़ा वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बता। तो जब हम ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2020 में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसका वैल्यूएशन अराउंड 167.9 बिलियन डॉलर्स तक का है। तो अगर हम जो ये ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री है उसको अगर हम ग्लोबल बॉक्स ऑफिस और ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री से वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करते हैं तो उन दोनों के कंबाइंड वैल्यूएशन से भी ज्यादा या फिर हम बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है। तो अगर गेमिंग इंडस्ट्री का डिवीजन देखें तो 51% जितने भी गेमर्स हैं वो सारे मोबाइल गेमर्स हैं, एंड 24% जितने गेमर्स हैं वो सारे पीसी गेमर्स हैं, एंड बाकी के 25% जितने गेमर्स हैं वो सारे कंसोल गेमर्स हैं, लाइक एक्सबॉक्स एंड PS4। तो जैसे अभी शाश्वत ने गेमिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया था तो उस डिवीजन में हम अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो ईयर 2021 में जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है उसने रफली अराउंड 85 टू 90 बिलियन डॉलर्स तक का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर हम कंसोल गेमिंग की बात करें तो वो अराउंड 30 टू 35 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम पीसी गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी अराउंड 35 टू 40 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। तो जैसे हमने अभी रेवेन्यू देखा, एक और एस्पेक्ट गेमिंग इंडस्ट्री का जो काफी बड़ा है वो है कि एम्प्लॉयमेंट। अगर हम सबसे बड़े जो गेमिंग हब्स हैं यूएस और चाइना वहाँ देखें तो अकेले यूएसए में ही गेमिंग इंडस्ट्री अराउंड 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एंड फिर अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में भी वो अराउंड 3 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एक गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एस्पेक्ट कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी है, एंड मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयड है वो सारे यूथ है। तो अगर इंडिया में भी गेमिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करता है तो वहां से भी काफी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। एंड जो इंडिया में प्लस पॉइंट है कि हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है उसमें यूथ सबसे ज्यादा है, एंड गेमिंग इंडस्ट्री में यूथ की ही जरूरत है। तो अगर बाहर की कंपनीज या गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में अच्छी तरीके से फ्लरिश होती है तो ये दोनों के लिए प्लस पॉइंट होगा। कंपनीज के लिए भी एक बेनिफिट होगा क्योंकि उनको यूथ चाहिए, एंड इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि हमारे पास यूथ की अबेंडेंस है, यूथ ज्यादा है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन वाइज। हाँ। तो दोनों को बेनिफिट होगा। 2019 में अराउंड 2.4 बिलियन एक्टिव गेमर्स थे, 2020 में 2.5 बिलियन एक्टिव गेमर्स है, एंड एस्टिमेशन है कि 2023 तक अराउंड 3 बिलियन एक्टिव गेमर्स हो जाएंगे। तो हम देख ही सकते हैं कि नंबर ऑफ गेमर्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में भी काफी गेमर्स हैं, बट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। जैसे अगर हम काफी बड़े गेमिंग इंडस्ट्रीज देखें, अगर हम यूएसए देखें, यूएसए भी एक काफी बड़ा गेमिंग हब है, चाइना भी काफी बड़ा गेमिंग हब है और वहाँ पे गेमिंग पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। बट वहाँ पे उसके मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कंपनीज वहाँ पे है कि वो लोग गेम डिजाइन कर रहे हैं, गेमिंग बना रहे हैं। इंडिया में भी एक्टिव नंबर ऑफ गेमर्स काफी ज्यादा है, बट इंडिया में दो प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इंडिया में गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है काफी, एंड इंडिया में गेम बनाने वाली कंपनीज भी काफी कम है। हार्डली कुछ ही कंपनीज है जो इंडिया में अच्छे गेम्स बना रही। तो धर्म, इसके पीछे कौन सी रीजन है कि इंडिया में हमारा गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर क्यों है? तो इसके पीछे बेसिकली काफी सारे रीजंस है। तो यहाँ पे मैं पहला रीजन ये बताऊंगा कि यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, राइट। तो हम जैसे बाहर की कंट्रीज में देखते हैं जब हम कोर्स सर्च कर रहे होते हैं अब्रॉड जाने के लिए तो वहाँ पे हम काफी सारी कंट्रीज में गेमिंग के रिलेटेड काफी सारे हम कोर्सेज देखते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट हो गया, गेम डिजाइनिंग हो गया। तो ऐसे वहाँ पे काफी सारे कोर्सेज है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे मास्टर्स लेवल पे दिए जाते हैं। इंडिया में हमें कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले से यही ट्रेडिशन है कि आप अगर गेम डेवलपमेंट या गेम डिजाइनिंग में कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप मतलब गेम खेल रहे हो तो आपका करियर खत्म हो गया। मतलब ऐसे हमारा एक ट्रेडिशन बन गया।
तो हमें यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हमें एक ऐसे कोर्सेज पर्टिकुलर जो गेमिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। हाँ, तो अभी और तुमने जैसे बात की कि इंडिया में जो गेम मैन्युफैक्चरर्स है वो काफी कम है, यानी कि हमारे यहाँ पे एक क्लोन बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि पहले हमने देखा है कि जो सबवे सर्फर्स खेलते थे या फिर टेम्पल रन खेलते हैं, तो इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं कि उसका ही जो कोडिंग होता है वो करके उस पे क्रिश का कैरेक्टर डाल देते हैं। तो हम्म। ऐसे ये पूरा क्लोन का बिजनेस चलता है, ये काफी सारी गेम्स में होता है ऐसा। तो एक और जो काफी बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में, कि जो भी इक्विपमेंट्स है, लाइक गेमिंग इक्विपमेंट्स है, PS5 PS4 जो भी है, उन सब चीजों में टैक्सेस अराउंड 30% लगता है। तो लाइक जो भी प्राइजेस है उसमें काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी काफी लोग गेमिंग इक्विपमेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में मोबाइल गेमर सबसे ज्यादा है कंपेरेटिवली US और चाइना के, हाँ, क्योंकि वहाँ पे कंसोल सस्ते पड़ते हैं। क्योंकि एक रीजन वही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसकी वजह से टैक्सेस काफी ज्यादा लगते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि जो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी सारे ऑब्स्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, क्लोन गेमिंग एक्सेट्रा। सो जो क्लोन गेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो रिसेंटली ही एक इंडियन गेम डेवलपर है अविचल सिंह, उसने एक गेम डेवलप किया है या डिजाइन किया है जिसका नाम है राजी एन एंशिएंट एपिक। तो रिसेंटली ही 18 अगस्त 2020 को ये गेम पब्लिश हुआ था, और जैसे ही ये पब्लिश हुआ तो उसको 98% गूगल यूजर्स ने लाइक किया। और एक ये छोटा सा इसका हम बोलते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मोबाइल गेमिंग के लिए ये गेम नहीं है, ये गेम पर्टिकुलरली फॉर Xbox, PS4, Nintendo Switch, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बना हुआ है। और ये पूरा गेम मेड इन इंडिया था और इसे काफी अच्छा व्यूज मिले। तो इन कंक्लूजन हमें लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है एंड इंडिया इस इंडस्ट्री में काफी आगे जा सकता है। हाँ, अगर हम जो हमने सारे ऑब्स्टिकल्स डिस्कस किए, तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स को अगर हम किसी तरह से ओवरकम कर लेते हैं तो फ्यूचर में हम इस इंडस्ट्री से काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो होप करते हैं आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक थैंक यू। यू।